Assalamu alaikum to all of you. My name is Nazia Firdaus. Today the topic that I'm going to discuss here is issues of identity in multicultural societies. First of all, I would like to explain about what is multicultural society. Multicultural society क्या होती है? It is a type of society in which people with different religions, ethnicities, nationalities and languages live together. मल्टीकल्चरल सोसाइटी क्या होती है? किस सोसाइटी को मल्टीकल्चरल सोसाइटी कहा जाता है? ऐसी सोसाइटी है जहाँ ज़्यादा कल्चर्स को फॉलो किया जाता हो, ज़्यादा कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते हों, तो ऐसी सोसाइटी को मल्टीकल्चरल सोसाइटी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी। व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी इज द क्वालिटीज, बिलीफ्स, पर्सनैलिटी, लुक्स और एक्सप्रेशंस that make a person or group are distinguishing character और पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी किसी एक शख्स या ग्रुप की होती है और इसमें शख्स या ग्रुप की क्वालिटीज, उसके बिलीव्स, उसकी पर्सनैलिटी, लुक्स और एक्सप्रेशन का इजहार होता है। ये एक फर्द का मुनफरिद या मुख्तलिफ किरदार या शख्सियत हो तो ये उसकी आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी आपकी पहचान जो होती है ये दो तरह से हो सकती है। इट मीन्स कि आइडेंटिटी के टू पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज according to ourselves and second one is according to other people. मतलब ये है कि एक वो आइडेंटिटी होती है जो हम अपने वर्ड्स में डिफाइन, वो आइडेंटिटी जो दूसरे लोग हमें जज करते हुए अपने वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स अप ऑफ एन आइडेंटिटी, कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है, उनमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें रिलीजन है, एथनिसिटी है, लैंग्वेज है, बिलीफ्स है, वैल्यूज है। रिलीजन क्या है? रिलीजन इज एन इंटरेस्ट, अ बिलीफ और एन एक्टिविटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन और ग्रुप। मजहब जो है वो एक एक्टिविटी है, जो एक इंटरेस्ट है या फिर एक बिलीफ है जो किसी भी एक शख्स या ग्रुप के लिए बहुत अहम होता है। ethnicity ethnicity is considered to be shared characteristics such as culture, language, contribute to a person or group's identity. एथनिसिटी को लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशंस की मुश्तरका खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक समझा जाता है जो किसी शख्स या ग्रुप की आइडेंटिटी को कंट्रीब्यूट करती है, फॉर्म करती है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी। लैंग्वेज जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री या कम्युनिटी के लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर द थिंग्स दैट यू बिलीव आर इम्पोर्टेंट इन द वे यू लिव एंड वर्क। वैल्यूज इकदार ऐसी चीजें हैं जिनका आपको यकीन है कि एक सोसाइटी में रहते हुए और काम करते हुए वो चीजें आपके लिए अहम हैं। नेक्स्ट वन इज बिलीव्स। A belief is a firm thought that something is true, often based on revelation. Belief is usually a part of belonging to a religion. Belief जो है वो एक मुस्तकिल सोच है कि क्या कुछ सच है और ये रिवलेशन यानी वही पर मबनी होता है। और बिलीफ आमतौर पर एक रिलीजन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी फॉर मल्टीकल्चरल पर्सन। मल्टीकल्चरल पर्सन क्या होता है? अ पर्सन हु फॉलोज इंडिविजुअली मोर देन वन कल्चर। मल्टीकल्चरल पर्सन एक ऐसा पर्सन जो इंडिविजुअली एक से ज़्यादा कल्चर्स को फॉलो करता हो। उसकी आइडेंटिटी में कौन से इश्यूज होंगे उन पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग न्यू डिफरेंसेस। A multicultural person is emotionally committed to basic unity of all human beings, but at the same time he also appreciates new cultural differences.
एक ऐसा पर्सन जो इंडिविजुअली मल्टी कल्चर्स को फॉलो कर रहा है, उस कल्चर के कुछ बेसिक यूनिट्स होंगे जो कि सेम होंगे, तो वो पर्सन इनको एक्सेप्ट करेगा, मगर इसके साथ साथ कुछ डिफरेंसेस भी होंगे तो इनको भी एक्सेप्ट करना होगा। तो ये डिफरेंसेस जो हैं वो इसके इश्यूज होंगे, क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कि इन कल्चर्स में इन डिफरेंसेस को आप फॉलो ना करना चाहते हैं, बट एज अ मल्टी कल्चरल पर्सन आपको इन सब डिफरेंसेस को एक्सेप्ट भी करना होता है और अप्रिशिएट भी करना होता है, और उन बेसिक एलिमेंट्स को चूज भी करना होता है, और उसमें आपकी पसंद नापसंद को इग्नोर किया जाता है। इट मीन्स कि यू हैव टू एक्सेप्ट दोज बेसिक डिफरेंसेस और यू हैव टू अप्रिशिएट दोज बेसिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज चेंज इन आइडेंटिटी। The identity of a multicultural person is not frozen, but it is susceptible and more prone to change and more open to variations. Susceptible means too sensitive, or mobile means too movable. एक मल्टीकल्चरल पर्सन की जो आइडेंटिटी होती है वो फ्रोजन नहीं होती है, वो मूवेबल होती है, एक ही जगह पर स्टैग्नेंट नहीं रहती उसकी आइडेंटिटी। उसकी आइडेंटिटी जो है वो सेंसिटिव होगी और उसमें कुछ वेरिएशंस चेंजेस होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू दोस डिफरेंट कल्चर्स, क्योंकि वो जो कल्चर है उसमें भी वेरिएशंस होती रहती हैं, इसलिए उसकी जो आइडेंटिटी है उसमें भी चेंजेस आती रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इश्यूज ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटी ड्यू टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। एक मल्टीकल्चरल जो सोसाइटी है जहाँ डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते हों, या एज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी उस सोसाइटी को किस टाइप के इश्यूज को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स। जब सोसाइटी में रिलीजन को लेकर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो ये एक मेजर कन्फ्लिक्ट होता है। इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी पीपल फ्रॉम डिफरेंट religious and ethnicities background live alongside each, and when people don't respect other religions this can lead violence, dispute, tensions and civil wars. जब एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं या डिफरेंट एथनिसिटीज को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, या एक ही सोसाइटी में रहते हुए उनके रिलीजियन में डिफरेंसेस होंगे, उन डिफरेंसेस को दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं करते और रिस्पेक्ट भी नहीं करते, तो इससे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं जिससे वायलेंस क्रिएट होता है, डिस्प्यूट्स झगड़े होते हैं और टेंशंस क्रिएट होते हैं और सिविल वॉर्स होते हैं। सिविल वॉर्स क्या होती हैं? इट इज अ वॉर दैट इज बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द सेम कंट्री और सेम स्टेट। एक ही कंट्री के लोगों के दरमियान जब वॉर्स होती हैं तो उनको सिविल वॉर्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंटॉलरेंस इन पीपल। When people don't tolerate and respect each other's customs and traditions, this causes dispute and violence in society. दूसरे लोगों को बर्दाश्त करना सीखें। जो लोग दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, दूसरे बिलीव्स एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, उनको टॉलरेट करना सीखें। जब लोग दूसरे कल्चर्स के ट्रेडिशंस, उनकी नॉर्म्स, उनकी कस्टम्स की रिस्पेक्ट नहीं करते तो उससे वायलेंस क्रिएट होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के जो लोग हैं वो मुस्लिम्स को टॉलरेट नहीं करते तो उससे वायलेंस और डिस्प्यूट इश्यूज क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। Immigrants who don't speak English or any other language that is dominant often struggle in communication. लैंग्वेज प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो मोस्टली इमिग्रेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ रिलेटेड टू माइग्रेटेड पीपल। इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो मुहाजिर लोग होते हैं, वो लोग जो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान को छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएं तो वहाँ की लैंग्वेज और होगी और हमें इसमें कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ की जो डोमिनेंट लैंग्वेज है वो हमें बोलनी नहीं आएगी और इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन प्रॉब्लम्स। In education, children from ethnic minority groups may not perform well as they could simply because they are in an unfamiliar environment.
एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में, और इन लोगों को प्रॉब्लम होंगे वो लोग जो माइनॉरिटी में होंगे। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ मुस्लिम्स जो है वो मेजोरिटी में है, और दूसरे कल्चर के लोग जैसे हिंदूज हैं और क्रिश्चियंस हैं वो लोग माइनॉरिटी में हैं। तो वो लोग जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वो उस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से मेजोरिटी ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग परफॉर्म कर पाते हैं। Next one is fear of influence. Living in a multicultural society, even a cosmopolitan city for that matter, may cause a fear among individuals or minority groups that they may lose original ethnic identities or lifestyle. Cosmopolitan community क्या होती है? Cosmopolitan city ऐसी community जहाँ different countries के लोग रहते हो, और जब different countries की बात करेंगे तो उनकी जो cultural values हैं, norms हैं, वो culture भी एक दूसरे से different होंगे। तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी और कॉस्मोपॉलिटन सिटी को एक ही टर्म में लिया जा सकता है। वो लोग जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको फेयर होता है कि वो लोग जो मेजॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनका उन पर इन्फ्लुएंस होगा, तो वो अपनी जो उनकी एथनिक आइडेंटिटी है, ओरिजिनल आइडेंटिटी है, वो उसको खो देंगे, या इनका अपना जो लाइफस्टाइल है, उनके अपने जो रहन सहन के तरीके हैं, जो उनके अपने कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो उसको लूज कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो ये फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस का इशू होता है। Next one is risk of social conflicts. The possibility of social conflicts occur due to differences in religious beliefs and practices, ethnic rituals, or certain ways of life that cause a rift between two or more groups. मल्टीकल्चरल सोसाइटी में सोशल कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। सोशली लोगों में तजाद हो सकता है, और वो किस वजह से हो सकता है, उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वो एक दूसरे के रिलीजियस को एक्सेप्ट ना कर रहे हों और उनकी रिस्पेक्ट ना कर रहे हों, इस वजह से उनमें सोशल कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, या फिर उनकी एथनिक बैकग्राउंड्स, उनकी रिचुअल्स, उनकी कस्टम्स डिफरेंट है, या उनका वेज ऑफ लाइफ, रहन सहन के जो तरीके हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए सोशल कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सजेशंस टू ओवरकम इश्यूज। इन इश्यूज को कैसे खत्म किया जा सकता है उसके लिए कुछ सजेशंस हैं। फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। जो लोग दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, दूसरे रिलीजन के लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज का ख्याल करें, तो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगे। Second one is ask for frequent expansion on points that you are unfamiliar with, especially if they relate to cultural issues. अगर कुछ भी कल्चरल इश्यूज हो रहे हैं विद इन अ सोसाइटी, वो इश्यूज किस वजह से क्रिएट हो रहे हैं, उन रीजन से आप अनफेमिलियर हो तो उन रीजन को जानने की कोशिश करें, एक दूसरे से बात करें और उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। थर्ड वन इज इन्वेस्टिगेट द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द अदर पीपल। जो दूसरे लोगों के नॉर्म्स हैं, कस्टम्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करें। अगर आपको पसंद नहीं है वो नॉर्म्स, वो ट्रेडिशंस, तो उनको डिसरिस्पेक्ट मत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। फोर्थ वन इज टॉलरेंस इज बिल्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग। जब आप दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करते हो तो आप उनको टॉलरेट करते हो, तो इससे एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट हो सकती है। टॉलरेंस को प्रमोट करें विद इन अ सोसाइटी, और ये अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होगा। Next one is recognize and investigate the cultural differences in the use of body language, emotions and problem solving. जो भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, उनके इमोशंस के थ्रू, कि अगले बंदे को आपकी बात कैसी लग रही है, उस बात को रिकॉग्नाइज करना है, इन्वेस्टिगेट करना है और सॉर्ट आउट करना है। एंड द लास्ट वन इज बी पेशेंट, फ्लेक्सिबल एंड विलिंग टू लर्न। अगेन टॉलरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे कि पेशेंस रखें, और फ्लेक्सिबल मीन्स कंप्रोमाइज करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें नापसंद होते हैं, बट हमें उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, उन चीज़ों पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए जो कि हमें पसंद नहीं है, और हमेशा लर्न करने के लिए रहती हूँ, बिकॉज जब आप लर्न करोगे तो बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने के मौके मिलेंगे। As every experience is a next step for learning. That's all from my side. That's all about my topic.
Thank you for your patience and understanding. Is there any question so you can ask to me? Thank you. Well explained, Nazia.